अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मनों को पैगाम दिए है कि वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी के ख्वाब देखना छोड़ दें। पाकिस्तानी अवाम को पता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर के खिलाफ कैसे लड़ना है और अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा करवाने की साजिशें की जा रही हैं दुश्मनों की जानिब से, इन्हें पाक फौज किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। आप जानते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें हुकूमत गिराने के लिए तहरीकें चलाने का ऐलान कर चुकी हैं। जलसे जुलूस की धमकियां दी जा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान को बदकिस्मती से टारगेट और निशाना भी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पाक फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दिए है और कहा है कि आइन और कानून की पासदारी करते हुए अफवाज पाकिस्तान मुंतखब हुकूमत का साथ देती रहेगी, हिमायत करती रहेगी। इससे दुश्मनों के वो सारे अज़ाइम खाक में मिल गए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद पाक फौज हुकूमत के गिराने की हामी है और पाक फौज भी हुकूमत के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एबटाबाद के अंदर काकोल अकेडमी में पासिंग आउट जो तकरीब होती है उससे खिताब करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है जिसका हदफ अवाम होती है और मैदान जंग इंसानी जहन होते हैं। लोगों के जहनों को घेरा जाता है, उनको ख़राब किया जाता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है ताकि वो अपने इदारों के खिलाफ हो जाएं, ताकि वो अपनी एजेंसियों के खिलाफ हो जाएं और फिर उनके मुल्कों पर हमला कर दिया जाए। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है उसकी वजह से कुर्बानियां दी हैं और इस वक्त भी LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इसी तरह से पाक अफगान बॉर्डर पर और दीगर मुख्तलिफ महाज पर पाकिस्तान की फौज सरगर्म है। लेकिन हुकूमती इदारों को भी चाहिए और साथ साथ अपोजिशन के सियासतदानों को भी चाहिए कि वो जो कौमी इदारे हैं उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशियां ना करें और कौमी इदारों को भी चाहिए कि वो हुकूमत के मामलात के अंदर जाहिर सी बात है दखल अंदाजी वो नहीं करते हैं और उन्हें भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के वो दूर करने चाहिए। बहरहाल ऐसे काम पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए और इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है बिलखुसूस इदारों के खिलाफ वो किसी भी सूरत पाकिस्तान के हक में नहीं है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की फौज ने हर तरह के हिकमत अमली तैयार कर रखी है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालिबान का दावा है कि उन्हें फतूहात मिल रही हैं। आज मुख्तलिफ सूबों से तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर हो चुके हैं, जबकि काबुल और तालिबान के दरमियान झड़पों के दौरान कम अज़ कम 40 से ज़ायद एहलकार मारे जा चुके हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, जबकि काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि सुबह जाबुल के अंदर पकड़े गए जो 40 के करीब फौजी हैं उन्हें रिहा करवा लिया गया है ऑपरेशन करके। जबकि NDS ने दावा किया है कि काबुल से दाइश के 10 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है जो नायब सदर अमरुल्लाह सालेह पर हमले में मुलव्विस थे। इसके अलावा इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर बदअमनी, डकैती, चोरियों की जो वारदातें हैं वो बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से अवाम और ताजर परेशान हैं। तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि वह अमन व अमान कायम करने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। जबकि नाज़रीन काम, दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को गालिबन 26 रोज़ हो चुके हैं, कोई बड़ी पेशरफ्त ताहाल नहीं हुई है, डेडलॉक बरकरार है। तालिबान ने मुतालबा किया है कि संजीदगी से काबुल की मुज़ाकराती टीम अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो करे, वरना फिर तालिबान भी ऐलान जंग करेंगे, प्लान 3 शुरू करके काबुल की हुकूमत को हटा देंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि अमरीकी अफवाज का फौरी तौर पर अफगानिस्तान से निकलना मजीद खाना जंगी को और हालात को ख़राब करेगा, इसलिए अमरीकी अफवाज को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन तालिबान कह चुके हैं कि अगर अमरीकी अफवाज ना निकली तो फिर अमरीकियों पर भी हमले होंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब फौजों ने दरिंदगी जारी रखते हुए आज मजीद 2 कश्मीरियों को पुलवामा के अंदर शहीद कर दिया है। सुबह भी खबर सामने आई थी कि कुलगाम के अंदर 2 कश्मीरियों को शहीद किया गया है। यूं नाज़रीन काम, आज 4 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। भारतीय हमले बढ़ रहे हैं लेकिन मुजाहिदीन भी अपनी स्ट्रेटजी अपना चुके हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर मुजाहिदीन का दावा है कि 2 भारतीय फौजी आज जख्मी किए गए हैं और आने वाले दिनों में उन पर
हमले भी होंगे और उन्हें अगवा भी किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम दुनिया भर से ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जहनी अमराज इस वक्त कश्मीर के अंदर फैलते जा रहे हैं। तकरीबन 3 दिहाइयों के दौरान 1 लाख से ज़ायद अफराद जहनी अमराज का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन अलग है, फिर भारत की मोदी हुकूमत के काले कवानीन के बाद तकरीबन 14 से 15 महीने होने वाले हैं। भारत ने जो वहाँ की कश्मीरी अवाम है उन पर जिंदगियाँ तंग की हुई हैं, उनके कारोबार बंद हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इंटरनेट सर्विसेज नहीं हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अस्पतालों के अंदर उनको जाना मुश्किलात, बहुत सी मुश्किलात खड़ी की गई हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम अलग जो इसके अलावा नाज़रीन काम कश्मीरियों के लिए ज़िंदगियाँ इस तरह भी अजीरन कर दी गई हैं कि हर जगह पर उनको चेक पोस्टों का सामना करना पड़ता है, घर घर तलाशी ली जाती है और सर्च ऑपरेशन के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन मज़ालिम का सद्देबाब उसी सूरत में हो सकता है जब पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम ग़ज़वा हिंद फैसला कुन मार्का शुरू करें और अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाकर ज़ालिमों से निजात के लिए जद्दोजहद करें। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भी नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के कैदियों के हवाले से है। इस वक्त कश्मीर की जेलों के अंदर, भारत की मुख्तलिफ जेलों के अंदर सैकड़ों ऐसे कश्मीरी कैदी हैं जो नाहक कैद हैं, उन पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें अदालती रसाई भी हासिल नहीं है, उन्हें वकील खड़ा करने की इजाज़त नहीं होती, वकील करने की इजाज़त तक नहीं दी जाती है और वो जेलों के अंदर अपनी आज़ादी के लिए रिहाई के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन काम इसी तरह का एक केस है जिसको द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि 1996 के अंदर श्रीनगर के एक कश्मीरी शहरी जिनका नाम नासिर हुसैन है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जुलाई 2019 में उन्हें जो जराइम के सबूत होते हैं वो ना मिलने की वजह से, शवाहिद ना मिलने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। 23 साल वो जेल के अंदर रहे हैं और इस वक्त उनकी उम्र 40 से तजावुज़ कर चुके हैं और कहा जाता है कि उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नासिर हुसैन की ज़ुबानी कहा गया है कि कश्मीर के अंदर और भारत की दीगर मुख्तलिफ जेलों में उन जैसे सैकड़ों ऐसे कैदी मौजूद हैं जो नाहक कैद हैं, जिन्हें अदालत रिहा नहीं कर रही है, जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो वकील कर सकें और अदालतों तक जा सकें, जिससे वाज़ेह होता है कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत, भारत की दरिंदा फौजें किस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम चीन, भारत और अमरीका से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी सलामती के मुशीर ने एक मरतबा फिर भारत का साथ देते हुए कहा है कि गैर कानूनी कब्जा चाइना करता जा रहा है, इसलिए मुज़ाकरात के ज़रिए से चाइना किसी भी सूरत भारत के इलाकों से कब्जा नहीं छोड़ेगा। अब मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए और चाइना को सबक सिखाना चाहिए। जबकि नाज़रीन काम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भी एक बयान दिया है और कहा है कि 60,000 से ज़ायद चीनी फ़ौजें भारतीय सरहदों तक पहुँच चुकी हैं, LAC पर लगा दी गई हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ जंग का नज़रिया रखता है और किसी भी वक्त जंग कर सकता है। इससे वाज़ेह होता है नाज़रीन काम के भारत और अमरीका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और दोनों मुल्क चाइना के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन की जंग की तैयारियां कर रहे हैं। यही वजह नाज़रीन का हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर को अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा और 26 अक्टूबर को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भारत का दौरा कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन का भारत के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि 35 दिनों के अंदर 10 के करीब भारत ने मिज़ाइल हैं उनके तजर्बात किए हैं और ड्रोन तैयारों के तजर्बात किए हैं, जो एक तरह से भारत की जानिब से चाइना को और पाकिस्तान को पैगाम है कि वो हमले और जारियत के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना भारत के पास बहुत सा असलहा तैयार है। हम आपको बारहा बता चुके हैं कि भारत दुनिया भर से जंगी साजो सामान खरीद रहा है, जंगी जुनून को भड़का रहा है ताकि खित्ते के अंदर बदअमनी को हवा दी जा सके। ऐसे में पाकिस्तान की फ़ौजें भी हाई अलर्ट हैं और चीन और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों के अंदर और दीगर जगहों पर भारतीय सरहदों पर ऑपरेशन और जंगी जो मशकें हैं वो कर रहे हैं। और साथ साथ भारतीय हुकूमत ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और चाइना ड्रोन तैयारों के ज़रिए से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को असलहा मुहैया कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये आज़रबैजान, आर्मीनिया और तुर्की से है। ताज़ा इत्तला सामने
सामने आ रही हैं कि रूस के जरिए से आज़रबाईजान और आर्मीनिया में वक्ती जंग बंदी हो चुकी है। आज 14वां रोज़ है जंग का। आरसी जंग बंदी तो हुई है, लेकिन तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने और कहा है कि आज़रबाईजान आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी पर तुर्की भी हिमायत करे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हर वो मामला या हर वो फैसला जो आज़रबाईजान को कबूल नहीं होगा वो हम भी कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि आरजी जंगबंदी के बावजूद आर्मीनिया की सलीबी ईसाई फ़ौजें निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट कर रही हैं और इत्तला सामने आ रही हैं कि फास्ट फोर्स और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक तरह से जंगी जुर्म है। और दुनिया के अंदर कहीं पर भी ये बम इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन दरिंदे इस्तेमाल करते हैं। जबकि आज़रबाईजान के हमले भी जारी हैं। 280 से ज़ायद बख्तरबंद गाड़ियाँ और इसी तरह से टैंक तबाह किए गए हैं और दर्जनों ड्रोन तैयारे भी आज़रबाईजान की फ़ौजों ने तबाह किए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, तुर्की की फ़ौज और हुकूमत इस वक्त आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत और मदद कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन, इसराइली अखबार जेरूशलम पोस्ट ने दावा किया है कि भारत और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर कोरोना के टेस्ट के लिए जो किट होती है जो 30 सेकंड के अंदर कोरोना का रिजल्ट बताएगी वो तैयार कर ली है। और इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत और इसराइल दोनों मुश्तरका तौर पर कोरोना की वैक्सीन भी तैयार कर रहे हैं जो जल्द दुनिया के सामने लाई जाएगी। नाज़रीन, हिंदू जो दहशतगर्द हिंदू हैं और इसी तरह से इसराइल के यहूदी ये मुश्तरका गठजोड़ रखते हैं। इनका बुनियादी नज़रिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। आप जानते हैं भारत के अंदर इसराइल के यहूदी भारतीय फ़ौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को गासिबाना इक़दाम पर उभार रहे हैं और उनकी मदद के लिए उनको मज़ीद जो मिसाइल हैं और ड्रोन तैयारे हैं वो भी बनाकर दे रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को इन दोनों के गठजोड़ के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल के अंदर कोरोना वबा की वजह से कटर किस्म के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान झड़पें जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 9 से 10 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यही वजह है हुकूमत ने फैसला किया है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के महलों को, इबादत गाहों को अब सील किया जाएगा। जबकि अमरीका के शहर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी कटर किस्म के यहूदी हुकूमती पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और 400 से ज़ायद रिब्बियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर यहूदियों ने यह मनसूबा फैलाया था, ये साजिश फैलाई थी कि कोरोना वबा की वजह से मुसलमानों के इबादत खाने बंद करवाए जाएंगे, लेकिन अब खुद यहूदियों के इबादत खाने बंद हो चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये यमन से और स्वीडन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि यमन का इलाका है हदीदा, जहां पर यमनी फ़ौज, हूसी और सऊदी इत्तिहाद के दरमियान झड़पें जारी हैं। सैकड़ों लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है कि 2 यमन के ड्रोन तैयारों को भी मार गिराया गया है जो सऊदी अरब पर हमला करने वाले थे। नाज़रीन, 6.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है इस जंग में सिवाय निहत्ते यमनियों को मुतासर करने के किसी को जंग में जीत नहीं मिल सकी है, फतह नहीं हो सकी है। लेकिन उसके बावजूद भी झड़पें जारी हैं और यमनी अवाम को मुतासर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि डेनमार्क के एक गुस्ताख दहशतगर्द को स्वीडन की हुकूमत ने नेशनलिटी देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इत्तला सामने आ रही हैं कि यह गुस्ताख है जो एक शिद्दत पसंद तंजीम की सरबराही भी करता है। अब ये डेनमार्क की तरह स्वीडन के अंदर भी इस्लाम मुखालिफ इक़दाम करेंगे, मुसलमानों पर हमले करेंगे। इससे पहले भी इन पर इल्ज़ाम है कि ये कुरान पाक और दीगर मुक़द्दस शायर की तौहीन करते रहे हैं। नाज़रीन, यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि वह इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर निकलें, सड़कों पर निकलें और यूरोप को और मग़रिब को बावर कराएं कि वो किसी भी सूरत मुसलमानों की मुक़द्दस शायर पर, मुसलमानों पर हमले नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन, अमरीका के अंदर इस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी है। ट्रंप को कोरोना हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि ट्रंप की सेहत के बारे जो उनके मुशीर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप की हालत बहुत ख़तरनाक है और ट्रंप को वाकई कोरोना ने मुतासर किया हुआ है, लेकिन ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जबकि नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने, जिससे वाज़ेह होता है कि ट्रंप इलेक्शन में हार जाएंगे। वो खौफज़दा हैं इलेक्शन हारने के लिए और अमरीकी फ़ौज भी ट्रंप को हरवाना चाहती है और जो बाइडन को जितवाना चाहती है।
इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि माइक पोम्पियो जो वज़ीर ख़ारजा हैं उसने दावा किया है कि गुज़श्ता इंतखाबात के अंदर जो ट्रंप के मद्दे मुकाबिल हिलरी क्लिंटन थी उनका स्कैंडल सामने आया था ईमेल का रूस की मुदाखलत के हवाले से, उनको वो मंजर आम पर लाएंगे और डेमोक्रेट पार्टी के जो बैरूनी दुनिया से राबते हैं अमेरिका की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उसको अवाम के सामने रखा जाएगा। और इस वक्त सफ़ेद फार्म जो दहशत गर्द हैं ट्रंप के हामी वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं ट्रंप के मुखालिफिन को कत्ल और अगवा और नुकसान पहुँचाने के लिए। जबकि आज काम ईरान से खबर सामने आ रही है कि ईरानियों को जो मौजूदा इलेक्शन है अमेरिका का इससे कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसियाँ ईरान के ख़िलाफ़ तब्दील नहीं होंगी। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है। ये नाज़रीन काम बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं और जिनसी हिरासानी के वाक़यात की वजह से अवाम सड़कों पर हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। भारत के अंदर भी यही सूरत हाल है जहाँ रोज़ाना 90 ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी जिनसी वाक़यात की वजह से अवाम एहतजाज कर रही हैं, मुतालबा कर रही है कि जो दहशत गर्द होते हैं, जिनसी तशद्दुद करने वाले होते हैं, इनको दहशत गर्दी के मुकदमात चलाकर इन्हें फांसी देनी चाहिए। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि मलेशिया से तकरीबन 60 के करीब चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हुकूमत के कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। ताइवान की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि चाइना संजीदगी से मुज़ाकरात करे और उन पर मिलिट्री ऑपरेशन करने से बाज रहे। इसके अलावा इत्तलात ये हैं कि शुमाली कोरिया की जानिब से फ़ौजी परेड की गई है, जिससे बाकायदा जो शुमाली कोरियन सरबराह हैं किम जोंग उन वो भी शरीक हुए हैं और बाकायदा टीवी पर मनासिर दिखाए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।